सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास कृत रामचरितमानस के दोहे व चौपाइयाँ अर्थ सहित सुनाकर मैं माधुरी भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन करती हूँ। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, प्रेम मगन मनुजान नृपो करि विवेक उधर धीर, बोले मुनिपद नाई सिरु गद गद गिरा गंभीर। काऊ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछई सतु भाई, कहु नाथ जनि करहु दुराई। इन्हई बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुकई मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहे नृपनीका, वचन तुम्हारे न होई अलीका। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुसुकाहि राम सुन बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। राम लखन दो बंधुवर, रूप सील बल धाम। मख राखेउ सब साखी जगु, जिते असुर संग्राम। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिनका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वही ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाओ न कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखी कहराओ, कहि न सकऊ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंदहु के आनंद दाता। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कहि न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ का मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनीहु। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गात और अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसि नाई पद सीसु, चले उलवाई नगर अवनीसु। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन भुआला। करि पूजा सब विधि सेवकाई, गय राव गृह विदा कराई। ऋषय संग रघुवंश मनी, करी भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरी जामु। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस में प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को भाती है, पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह यानी जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती है। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा ले चले। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था,
वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी जाई जनकपुर आये देखी प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई प्रगट न कहि मन ही मुस्काही राम अनुज मन की गति जानी भगत विचलता ही होलसानी परम पुनीत सकुचि मुस्काई बोले गुरु अनुशासन पाई नाथ लखनपुर देखन चाही प्रभु सकोच डर प्रगट न कहि जो राउर आय सुमय पावो नगर दिखाई तुरत ले आवो सुनि मुनि सुख बचन सप्रीति कसन राम तुम राखहु नीति धर्म सेतु पालक तुम ताता वे प्रेम विवश सेवक सुखदाता जाय देखिया वही नगरो सुख निधान दो भाई करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई की मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता चले लोक लोचन सुखदाता बालक वृंद देख अति शोभा लगे संग लोचन मनुलोभा पीत वसन परिकर कटि भाता चारु चाप सर सोहत हाथा तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामल गौर मनोहर जोरी के हरि कंधर बाहु विशाला और अति रुचिर नागमणि माला सुभग सोन सर सीरो लोचन बदन मयंक तापत्रय मोचन कानहि कनक फूल छवि देहि चितवत चितहि चोरी चनु लेहि चितवनि चारु भ्रुकट प्रभाकी तिलक रेख शोभा जनु चाकी रुचिर चौतनी सुभग सिर मीचक कुंचित केस नख सिक सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है, कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं
और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन पाए, ढाई धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होय सुखी लोचन फल पाई। जुबति भवन झरोखनि लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। कहई परस्पर वचन प्रप्रीति, सकीन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहो सुनई अति नाही। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, विकट वेश मुख पंच मुरारी। अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पट तरिय जाही। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम। अंग अंग पर वार्यहि, कोटि कोटि सतकाम। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री खजाना लूटने दौड़े हों। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में आती ही नहीं है। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा की जाए। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।